वेलकम बैक टू आवर चैनल। बेसिकली आज हम आए एक नई वीडियो के साथ और हमारी वीडियो का टॉपिक है लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बेसिकली ये हमारे पास जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होगी ये डबल सिस्टम के लिए होगी, ठीक है। बिकॉज हमारे पास कुछ एडजॉर्बेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है एक से ज़्यादा गैस एडजॉर्ब करने की। तो जो हमारे पास लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, ठीक है, इसने साइमल्टेनियस हमारे पास दो गैसेस की जो हमारे पास एडजॉर्प्शन हो रही थी उसको डिराइव किया ऑन द बेसिस ऑफ सम पास्टुलेट्स। उन पास्टुलेट्स को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो पास्टुलेट दिए गए थे वो 3 पास्टुलेट थे। वन बाय वन हम उनको रिटन फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास जो 3 पास्टुलेट्स हैं उनमें से फर्स्ट वन ये है कि द गैस विच इज adsorbed on the surface of the solid has a layer of 1 molecule thickness, यानी कि वो गैस जो हमारे पास surface of solid के ऊपर एडजॉर्ब हुई है उसकी जो हमारे पास है 1 molecule thickness की लेयर होगी। सेकंड पोस्टुलेट है कि ये जो हमारा यूनिमॉलिक्यूलर है, बिकॉज इसकी 1 molecule thickness है तो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर जो हमारे पास है सरफेस ऑफ द सॉलिड ये यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट, यानी कि कहीं भी ये नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगी। और जो हमारे पास एब्जॉर्ब्ड एंड एडजॉर्ब्ड गैस मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, इन दोनों के दरमियान हमारे पास किसी भी किस्म की कोई भी इंटरेक्शन नहीं पाई जाएगी। तो ये हमारे 3 पोस्टुलेट थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखेंगे। मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखने के लिए हमारे पास क्या करना होगा, डेरिवेशन निकालनी पड़ेगी। डेरिवेशन के अंदर 2-3 चीज़ें हमने देखनी है कि हमारे पास थीटा हमारे पास वो सरफेस होगी जो एडजॉर्बेशन के थ्रू कवर हो चुकी होगी, यानी कि ये हमारे पास वो सरफेस होगी जो कवर हो चुकी है, सरफेस कवर्ड। जबकि 1 माइनस थीटा वो सरफेस होगी जो हमारे पास कवर नहीं हुई, सरफेस नॉट कवर्ड। अब थीटा हमारे पास वो सरफेस है जो कवर हो चुकी है, जबकि 1 माइनस थीटा वो सरफेस है जो कवर नहीं हुई। तो इसकी बेस के ऊपर हमने एक डायरेक्ट रिलेशन हमारा आता है जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ डिसॉर्प्शन है, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जबकि हमारे पास रेट ऑफ डिसॉर्प्शन को हम कह सकते हैं और, ठीक है, DES लिख लेते हैं। DREDES का मतलब DES का मतलब डिसॉर्प्शन हो गया, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा, उसको हम कहेंगे KD और साथ आ जाएगा थीटा। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। KD का मतलब है ये हमारे पास रेट कांस्टेंट ऑफ डिसॉर्प्शन है। ये हमने बात की रेट ऑफ डिसॉर्प्शन की। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन की। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1 माइनस थीटा इंटू पी के। अब रेट ऑफ जो एडजॉर्प्शन को ADS से ज़ाहिर कर लेंगे, ये बराबर आ जाएगा हमारा जो कांस्टेंट है वो भी KADS, ये रेट कांस्टेंट होगा हमारे पास एडजॉर्प्शन के लिए, ये आ जाएगा 1 माइनस थीटा इंटू पी, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर हमारे पास क्या होगा, अगर हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेज, एट इक्विलिब्रियम स्टेज। अब इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो इक्वल आ जाएगा रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के, यानी कि KD थीटा, D से डिसॉर्प्शन आ गया और KAD हमारे पास थीटा, ये हमारे पास आ गया 1 माइनस थीटा के, ठीक है। अब ये जो हमारे पास KAD या सिंपल KA हम इसको कह सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे P के साथ और अंदर इसको ओपन डाउन कर लेंगे तो ये KD थीटा हमारा बन जाएगा इज़ इक्वल्स टू KAP माइनस KA थीटा P। अब ये हमारे पास क्या करेंगे हम कि थीटा वाली जो है रकमें हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे और बाकी सारी रकमें एक साइड पे, तो ये बन जाएगा KD थीटा प्लस KA थीटा P इज़ इक्वल्स टू KAP। इन दोनों के अंदर से एक चीज़ कॉमन आती है जिसको हम कहते हैं थीटा, तो थीटा यहाँ से कॉमन आ गया तो KD प्लस KAP इज़ इक्वल्स टू आ गया KAP।
पी के। अब यहाँ से अगर हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये वाली सारी रकम इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके ये इसके साथ क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो थीटा हमारा इक्वल आ जाएगा के ए पी, ये के ए एड्जॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट है, ओवर आ जाएगा के डी प्लस के ए पी। ये भी हमारे पास कांस्टेंट है किसके लिए, एड्जॉर्प्शन के लिए, और पी हमारे पास एक क्वांटिटी शो की जा रही है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी, और थीटा हमारे पास क्या था, जो हमारे पास सरफेस कवर की गई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम के डी जो हमारे पास है उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, यानी कि ऊपर भी कर लिख देंगे एक दफ़ा और एक दफ़ा नीचे लिख देंगे। जब ऊपर लिखेंगे तो ये हमारा आएगा के ए पी ओवर के डी, और मेन बटा आ गया, और नीचे आ गया के डी प्लस के ए पी ओवर के डी। अब यहाँ पे के ए पी ओवर के डी ओवर, जब ये जो के डी हमारे पास इसके साथ भी है और के डी इसके साथ भी है, इसके साथ जब लिखेंगे तो सेम सेम है, कट होके 1 आ जाएगा। जबकि इसके साथ लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा के ए ओवर के डी पी, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे पास जो के ए था ये एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट था, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करना है कि नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवानी है, जिसको हम क्या कह लेते हैं कि ये सिंपल हमारे पास एक नई चीज़ है जिसको हम कह लेते हैं कि ये हमारा क्या है, के है। के हमारी एक नई क्वांटिटी है, ठीक है। इसको हम कहेंगे एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है। और ये हमारा k इज़ इक्वल्स टू होगा के ए ओवर के डी के। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, के पुट कर लेंगे, यहाँ भी के को पुट कर लेंगे, तो थीटा हमारा आ जाएगा के पी ओवर 1 प्लस के पी। तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारी एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि थीटा हमारा जो इक्वल आ जाएगा के पी ओवर 1 प्लस के पी, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो सरफेस कवर थी उसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई है हमारे पास के पी ओवर 1 प्लस के पी। अब let us suppose that the amount of gas absorbed per gram of the adsorbent is x। कह रहे जी सपोज कर लें कि जो हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम है ना, वो हमारे पास x है, जो कि प्रोपोर्शनल है हमारी थीटा सरफेस कवर्ड के। अब जाहिर सी बात है ये थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम इधर थीटा की वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं। इट मीन्स के x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा के पी ओवर 1 प्लस के पी, ठीक है। ये के अलग है और p अलग है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा, और x हमारा इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट के पी ओवर 1 प्लस के एंड पी। तो ये हमारे पास जो सरफेस कवर थी हमारे पास उसकी हमने ये चीज़ निकाल ली। अब इसके बाद हमारे पास कह रहे जी लेट्स सपोज कि हम एक नई चीज़ डिस्कवर करते हैं, और वो हमारी चीज़ क्या है कि हम इस कांस्टेंट को ख़त्म करके एक नई यानी कि कांस्टेंट अपेयर अप करते हैं। वो कांस्टेंट हमारा होगा के डैश के, और ये हमारा एक्स बन जाएगा के डैश इंटू के पी ओवर 1 प्लस के पी, ठीक है। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, स्लोप के लिहाज से, तो हमारी किस तरह की इक्वेशन बनेगी उसको भी हम डिराइव करें। जो हमारी वैल्यू बनेगी नई वाली, जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन बनी थी, ठीक है, उसके लिहाज से हमारी x इज़ इक्वल्स टू होता था के डैश इंटू के पी ओवर 1 प्लस के इंटू पी। तो अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो इस तरफ जो हमारा x था वो 1 ओवर x हो जाएगा, जो के डैश था ये 1 ओवर के डैश हो जाएगा, और ये 1 प्लस के पी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये जो हमारा के पी है ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन डिराइव करते हैं तो यानी कि ये जो हमारे पास पी आ रहा है, हम क्या करते हैं इस पी, ये इधर हमारे पास क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये पी ओवर एक्स
इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/k डैश, ठीक है, इंटू 1 + k/p/k। तो ये हमारे पास p ओवर हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, p/x हमारे पास इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/k डैश, और ये जो k है इसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा इस तरह अलग, ये k से कैंसिल, तो ये हमारा p/x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/k डैश, ठीक है, और ये साथ बन गया p + 1/k। अब ये जो p/x इसको मज़ीद हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी रेनोवेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1/k डैश, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/k प्लस 1/k डैश इंटू p, यानी कि ये 1/k डैश को p के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 1/k के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इन दोनों के नतीजे में हमारे पास, चूँकि ये दोनों कांस्टेंट है, एक हमारे पास सिंपल हमारे पास कोफिशिएंट था और एक हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट अपेयर हुआ था, तो इन दोनों को मिला के k और k डैश को मिला के एक नया कांस्टेंट बनता है जिसको हम कहते हैं k डबल डैश। तो p/x इज इक्वल्स टू आएगा 1/k डबल डैश प्लस p/k डैश, ठीक है। तो इसके नतीजे में हमारे पास अगर हम गौर से देखेंगे तो ये हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के लिहाज से तो ये हमारे पास क्या बनेगा कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा c, ठीक है, और ये जो हमारे पास 1/k डैश है ये हमारी बन जाएगी क्या, हमारी सिंपल एक वो बन जाएगी x की वैल्यू, ठीक है, सॉरी p जो हमारे पास ये x की वैल्यू बन जाएगी, और ये 1/k डैश स्लोप की वैल्यू ये हमारे पास y, यानी कि y इज इक्वल्स टू आएगा p/x, ठीक है, c हमारा आ जाएगा 1/k डबल डैश, जबकि m हमारा आ जाएगा 1/k डैश और x हमारा आ जाएगा p के इक्वल। तो अगर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिहाज से एक स्लोप ड्रा करते हैं तो वो स्लोप हमारी किस तरह होगी, इस तरह की एक स्लोप ड्रा होगी हमारे पास, यानी कि हमारे पास इस तरह ये इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगी, ठीक है, ये थीटा बनेगा और जो स्लोप होगी इसकी tan थीटा वो आ जाएगी 1/k डैश, और ये जो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर c आ रही है आ जाएगा 1/k डबल डैश, जबकि जो y की वैल्यू वो हमारे पास आएगी p/x के लिहाज से। तो यानी कि ये हमारे पास एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई लैंगमुइर एडजॉर्प्शन थ्योरम के लिहाज से। तो यानी कि इसी बेस के ऊपर हमने क्या किया, अपनी लैंगमुइर जो एडजॉर्प्शन थ्योरम था उसका हमारे पास जो बेसिकली मैथमेटिकल डेरिवेशन थी वो हमने डिराइव करके दिखा दी कि वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिहाज से किस तरह फॉलो अप करता है। तो इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी साथ लाजमी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।